हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक क्या कर लिए थे, हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, आज हम इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिकल बॉन्ड हमने क्या क्या पढ़ लिया था। केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया था। ठीक है। क्या पढ़ लिया था? केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी देख लिया था। ठीक है। प्रॉपर्टीज देखे थे उसकी। ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है ये देखा था हमने। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मैं बताई थी आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं वो हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। और उसके बाद अपन और क्या देखे थे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? ऐसे जो सेम डिफरेंट एटम से मिलकर के बने होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखे थे, उसके बाद अपन बॉन्ड पेयर देखे थे। तो आप आई थिंक आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि बॉन्ड पेयर होता क्या है। तो मैं बताई थी कि सपोज H2O किसी क्या बोलते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, कोई भी क्या बोलता है एलिमेंट्स है या एटम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड बनाने में क्या कर देते हैं, पेयर को शेयर कर देते हैं। तो वो हमारा होता है, क्या होता है हमारा, हमारा होता है वो बॉन्ड पेयर। क्या मतलब उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं, सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो शेयर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर था। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड देखे थे। ठीक है। उसके बाद अपन ने ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, बड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल ऐसा क्या बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटर। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल कैसे होगा, वो स्टेबल इसलिए होगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो क्या होगा, क्या होगा वो, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है। तो देखो, किसी कोई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो उसके बाद कितने मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं, यहाँ गेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इस तरह वो अपने ऑक्टेट रूल को क्या कर लेते हैं, अपने अपने ऑर्बिटल में फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, अपन बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल होता है। ठीक। उसके बाद अपन देखे थे, क्या देखे थे, उसके बाद अपन देखे वैलेंस। वैलेंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखिए रिपल्सन देखे थे। ठीक है। हमने जियोमेट्री भी देखा था, इसका वीएसपी थ्योरी क्या होता है ये भी हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कब भी देखे थे हम लोग। ठीक है। फिर ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो देखो, ऑर्बिटल ओवरलैप होता क्या है, तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि क्या होता है ऑर्बिटल, कि कोई दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि दो दो एटम एक दूसरे के पास देखो आएगा तो वो क्या होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या वो रिपल्सन होगा, ये अपन देखे थे। ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट पे क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब दो एटम एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे में ओवरलैप करना। तो ये हमारा होता है, ये क्या है, एक एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों एक दूसरे क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये ओवरलैप, फिर ये क्या होता है, ओवरलैप करते हैं, तो ये हम इसको हम बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है। ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेते हैं, ये ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जितनी देखो, ये हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अपन देखे थे, ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उसकी बॉन्ड लेंथ, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम है, ये एटम है और ये एटम है, ये दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये एटम इतना बड़ा है और ये भी इतना, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बॉन्डिंग इतना, तो क्या हो गया, इतना तो ओवरलैप हो गया एक दूसरे के, क्या कहा जाए पैरेलल, मतलब आधे को ये ले लिया, इतना ओवरलैप हो गया।
तो जो क्या वो इसको बोल सकते हैं अपन कि दो ऑर्बिटल सॉरी दो एटम ओवरलैप करते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी। देखो ये बॉन्ड लेंथ है, ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाएगी। तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी मतलब ये एक दूसरे को इतने स्ट्रांग से ये क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगी, ठीक। बट इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, जितना कम बॉन्ड लेंथ कम होगा उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो उसकी अपन बोल सकते हैं अगर बॉन्ड लेंथ कम होता है जितनी कम होगी उसकी बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी। क्या होगी, उसकी बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। ये अपन बोल सकते हैं ओवरलैप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताई थी कि इसमें ओवरलैप मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ओवरलैप। तो ये बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उसकी अपन बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और वो उतनी ही ज्यादा क्या उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया। तो देखो ये हमारा हो गया ओवरलैप। फिर मैं आप लोगों को बताई कि ओवरलैप मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ना। अब देखो मैं आप लोगों को बताई थी कि ये ओवरलैप कितने टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव, क्या होता है हमारा पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एक टाइप्स ऑफ ओवरलैप, ये ठीक। फर्स्ट हम बोलते हैं, फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव ओवरलैप। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप। ये हमारा पॉजिटिव ओवरलैप है, ठीक। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव ओवरलैप, ये हमारा नेगेटिव ओवरलैप, ये हमारा नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा जीरो ओवरलैप, ये हमारा जीरो ओवरलैप, ठीक। तो पॉजिटिव ओवरलैप किसको बोलेंगे, जब दो एटम सेम फेज में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा सपोज स्फेरिकल एस का स्ट्रक्चर के स्फेरिकल होता है ये, ठीक है। एस ये क्या कर रहा है, सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है। इसको बोल सकते हैं अपन एक एस ओवर पॉजिटिव ओवरलैप बोल सकते हैं। और एक होता है ये पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल होता है। क्या होता है, डम्बल। तो हम यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे डम्बल होता है। तो देखो मैं आपको बताई थी कि क्या होता है, ये देखो यहाँ पे अपन पी का ये अपन लिख सकते हैं, ये हमारा पी, ठीक। और ये हमारा एक है ये तो ये सेम फेज पे, सपोज ये प्लस प्लस है तो सेम फेज में क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव ओवरलैप। क्या होता है, पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। अब नेगेटिव ओवरलैप किसको बोलेंगे, तो देखो नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट फेज, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक और हो गया, ठीक। तो नेगेटिव ओवरलैप किसको बोलेंगे, जो डिफरेंट, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये प्लस है और इसके ऊपर वाला यहाँ पे लिख सकते हैं ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये प्लस एंड माइनस। तो नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, जिसमें अपोजिट फेस के लोग क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है। और जीरो ओवरलैप किसको बोलेंगे, तो जीरो ओवरलैप जिसमें कि एस स्फेरिकल हो गया ना, जिसका ये ऐसा होता है स्फेरिकल, और ये हमारा ये इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये तो ये क्या है, दोनों क्या है, इसका बॉन्ड क्या होता है, देख ये हमारा ये क्या है, प्योर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये क्या बॉन्ड बढ़ सकता है यहाँ पे, उस स्फेरिकल बॉन्ड बढ़ सकता है,
तो नहीं, मतलब ये ओवरलैप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ओवरलैप। अब देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन, मैं आप लोगों को बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तभी तो ये ओवरलैप कर रहे हैं ना। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तभी तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये ओवरलैप इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही ओवरलैप करते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा ओवरलैप। तो देखो, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ, या कोवेलेंट टाइप्स ही बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये जो टाइप है, कितने टाइप के ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कितने टाइप से ये ओवरलैप करते हैं, ये अपन देखते हैं। तो देखो, एक होता है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव, मतलब ये फॉर्म बोल सकते हैं ना अपन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। अब होता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस टाइप से होता है? ठीक है, ये पॉजिटिव किसको बोलते हैं, मतलब जो ये हम बोल सकते हैं नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैप, यहाँ पे अपन फॉर्म भी बोल सकते हैं ना, जो सेम फेज पे होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, ये अपन बोल सकते हैं। अब जो कोवेलेंट हो रहा है तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखें तो हम देखते हैं, एक होता है सिग्मा। क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बॉन्ड। अब किस टाइप से टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ओवरलैप था ये हमारा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं हम? टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वन है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो इसमें इसमें जो ओवरलैप होता है वो क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैप होता है। कैसे होता है? हेड ऑन ओवरलैप, मतलब जो सेम साइड से पे क्या करते हैं, हेड टू हेड क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो डायरेक्शनल, मतलब जो हेड टू हेड, क्या होता है? हेड टू हेड, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो देखो, सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो हेड टू हेड, जैसे कि अपन बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए, मैं बताई थी आप लोगों को, मतलब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है कि हमने पढ़ा है कि एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम देखे थे एस का जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल होता है, पी का डंबल होता है, डी का डी डंबल होता है, ये देखे थे अपन, देखे थे। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इसमें इसमें बॉन्ड कैसे बनता है? तो इसे हेड ऑन, सिग्मा बॉन्ड को हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैप। इसे हम हेड ऑन क्या बोल सकते हैं? ओवरलैप बोल सकते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप। अब इस पे क्या बोल सकते हैं इसको? स्फेरिकल। ये दोनों हेड ऑन, मतलब देखो कि सपोज एस, एस स्फेरिकल है और ये भी एस है, तो ये दोनों को ओवरलैप होगा तो ये क्या होगा? साइड साइड, ये हमारा बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा? हेड ऑन ओवरलैप। क्या बोल सकते हैं? ये हमारा हेड ऑन ओवरलैप। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैप। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेड ऑन ओवरलैप हो गया ये। तो अब हेड ऑन ओवर, तो इसको हम, ये कौन कौन से ऑर्बिटल है? तो ये हमारा एस और एस ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाते हैं? हेड ऑन ओवरलैप करके ये यहाँ पे एस एस बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस एस। ठीक है, अब यहीं पे इसी का देख लेते हैं ना। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें ये स्फेरिकल था, तो स्फेरिकल में हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एस ऑर्बिटल का और एक होता है पी।
ये हमारा पी का डंबल होता है, ऐसा मैं बताई थी। तो देखो या तो ये पी एस और पी, तो एस और पी ओवरलैप करेगा तो ये क्या होगा, या ये इसके इस साइड और ये हमारा पी का हेड साइड दोनों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एस पी बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस पी बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एस पी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एस पी बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, एस पी बॉन्ड। अब देखो ये इसी में बता रही हूँ मैं कि ये तो हमारा एस स्पेरिकल स्पेरिकल करके हेड ऑन करके मतलब ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, एस एस बना रहा है। और यहीं पर एस और पी, ये जो एस है और ये क्या कर रहा है, पी, तो एस और पी ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, एस पी बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एस पी। ये भी क्या हेड टू हेड करेंगे ना इधर। अब देखो यहीं पे मैं ये बता रही हूँ कि ये एस स्पेरिकल है और ये क्या है, डंबल है। तो ये दोनों क्या ऐसे थोड़ी ना वो कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो तो ये हमारा ये क्या इस साइड से ये ओवरलैप करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये हमारा ये एस का हेड और ये पी का हेड दोनों ओवरलैप करते हैं, तो ये एस पी क्या बनते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा होता है, ये क्या, अब यहाँ पे एस एस का देख लिए हम, एस पी का देख लिए, अब हम पी पी का देखते हैं। तो पी पी में ओवरलैप कैसे होता है, इसमें टू साइड से भी होता है ना, साइड वाइज होता है और हेड वाइज भी होता है। क्या होता है, ये साइड वाइज भी होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को हम हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे तो हम हेड ऑन ही करेंगे ना। ये हमारा एस एस हो गया, क्या हो गया, एस एस का, यहाँ पे एस पी हो गया और यहाँ पे पी पी करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा याद रखना, एक पी और डंबल, ये पी और एक और डंबल, ये दोनों क्या करेंगे, हेड ऑन, ये क्या करेंगे, पी, हेड ऑन ओवरलैप। क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी पी ऑर्बिटल। क्या हो जाता है, पी पी ऑर्बिटल। मतलब पी और डंबल और एस डंबल दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करके हमारा पी पी क्या बनाएंगे, पी पी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो जितने ये क्या है, ये सब ओवरलैप, ये तो जो हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि ये हेड ऑन। अब देखो हम अपने, आप लोग सब देखो, हम अपने दोनों हैंड को क्या करते हैं, उंगलियों के बीच में क्रॉस करा के बॉन्ड बनाते हैं, वो स्ट्रांग होता है। और हम अगर उंगली के ऊपर ही ऊपर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या वो स्ट्रांग होगा, नहीं होगा। तो हेड ऑन जो ओवरलैप होता है वो स्ट्रांग होता है। मतलब हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब क्यों स्ट्रांग होगा अभी बताइए। ये लोग ये हमारा हेड और हेड क्या करेंगे, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा तो स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब यहीं पर मैं बोलूं कि अगर इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाँ इसी को हम साइड वाइज करेंगे तो क्या स्ट्रांग होगा, नहीं होगा। ठीक है, और ये याद रखना कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में एस और एस पार्टिसिपेट करते हैं, एस और एस और पी पार्टिसिपेट करते हैं, और पी पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, एस एस पार्टिसिपेट करते हैं, पी पी एस पी और पी पी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये जो जब इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जो पी के, ये जो पी होते हैं ना, ठीक है, पी के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पी के हाफ फील्ड में, मतलब अनशेयर्ड बोल सकते हैं या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो फुल कर लेते हैं अपना फील्ड, क्या करते हैं, अपना जो ऑर्बिटल होता है उसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, कौन, पी पी, ये हमारा पी और पी। ठीक, पी पी क्या कर लेते हैं, हाफ फील्ड जो है वो क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पीपी ऑर्बिटल। अब ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड। क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है,
ये जो पाई बॉन्ड होता है ये साइड वाइज ओवरलैप करता है। क्या करता है? साइड वाइज ओवरलैप करता है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं पी ऑर्बिटल, इसमें सिर्फ क्या है साइड वाइज, क्योंकि पी के ऑर्बिट पी बॉन्ड में ही पी के जो ऑर्बिटल होंगे उसमें ही बस क्या होगा, वो में ही बस ये जो पी होगी वो बस क्या होगा साइड वाइज क्या करेगा ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये हमारा पी ऑर्बिटल है। क्या है हमारा? पी ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी क्या है? ये पी ऑर्बिटल। ये दोनों क्या करेंगे? पी ऑर्बिटल क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। अभी इनका साइड तो ये है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारा एक पी ऑर्बिटल और ये हमारा एक पी ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। सॉरी ये वाला ना, ये वाला करते हैं, ये और ये साइड वाइज, ये साइड वाइज, साइड वाइज क्या है ओवरलैप करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। यहीं पे हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये, ठीक है। तो ये इस तरह ओवरलैप नहीं करेगा। ये क्या कर, अगर ये करेगा तो यहाँ पे लिख देती हूँ पाई बॉन्ड का, ये इस तरह ओवरलैप करेगा, ये तो ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब देखो ये वाला स्ट्रांग होगा कि ये वाला स्ट्रांग होगा। तो मैं बोली कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टर्न होता है, ये साइड वाइज होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो तो स्ट्रांग होगा ना, और ये पाई बॉन्ड उसके कंपेयर में इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? तो हमेशा ये जो पाई बॉन्ड होता है ये हमेशा क्या करता है? ये हमेशा साइड वाइज होता है, ठीक है। क्या होता है? साइड वाइज होता है, ठीक है। एक बार और अपन यहाँ स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बताइए ओवरलैप किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो एटम्स क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, उसको हम ओवरलैप क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और फिर उसके बाद तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप, जो सेम फेज पे क्या करता है? सेम फेज पे ओवरलैप करता है। वो क्या करता है? उसको पॉजिटिव ओवरलैप करता है, जो डिफरेंट फेज में, जैसे कि मैं पाई ये डंबल में बताई, एक होता है प्लस और एक माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं इसको, क्या हम बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं निगेटिव ना, डिफरेंट फेज पे हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव वाला है। क्या होता है? नेगेटिव वाला है। फिर यहीं पर फिर मैं बताई कि एक होता है जीरो वाला। जीरो वाला क्या होता है? जिसमें एक हेड ऑन क्या बोलते हैं साइड वाइज क्या करते हैं? ओवरलैप करता है। ये तो ये सेम फेज में नहीं होता, इसको हम बोलते हैं जीरो वाला। क्या बोलते हैं हम? जीरो वाला, ठीक है। आया समझ में? और डंबल, देखो ये डंबल और स्फेरिकल, ये हमारा ये जीरो हो गया। फिर उसके बाद बताइए मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो हेड ऑन ओवरलैप करता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो पाई पाई क्या करता है? पाई बॉन्ड जो ये क्या होता है? ये हेड ऑन करता है। तो इसमें एस एस होगा और एस पी होगा और क्या होगा? एस पी ऑर्बिटल और पी पी ऑर्बिटल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताई थी कि पाई बॉन्ड क्या होता है? जो साइड वाइज होता है। क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, वो हमारा क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, ठीक। अब फिर उसके बाद बताइए कि ये साइड वाइज होता है, ये स्ट्रांग होगा किसके कंपेयर में? सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग नहीं होगा उतना, ठीक है। अब यहीं पर अपन क्या करते हैं, इसके आगे देखें तो इसके आगे अपन इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हम क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आप पॉइंट वाइज बताती हूँ, ठीक है। देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो अभी बताइए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इट इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी बताई हूँ तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे अपन लिखते हैं फर्स्ट इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द हेड ऑन। हेड ऑन बताई हूँ कि ये हेड ऑन होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है जिसमें हम क्या क्या होता है इसमें एस एस, एस एस और एस पी और पी पी क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं ऑर्बिटल, देयर क्या इंटर
इनके जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंटरन्यूक्लियर से, ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड में। फिर यहीं पर नेक्स्ट में देखें तो इट इज फॉर्म बाय साइड वाइज होता है, ये क्या होता है, साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज करते हैं, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक, ये हमारा साइड वाइज होता है। फिर उसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड में हमारा होता है इट इज स्ट्रॉन्ग, ये जो मैं बताई कि ये क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इज ए इट इज ए लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज क्यों, क्योंकि हेड ऑन होता है, बिकॉज ऑर्बिटल ओवरलैप टू ग्रेटर, बिकॉज ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ग्रेटर, ठीक है, और एक्सटेंडेबल लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पे सेकंड में देखें तो इट इज वीक बॉन्ड होता है ये, बिकॉज ऑर्बिटल ओवरलैप टू ऑर्बिटल ओवरलैप टू, ये क्या करता है, ये लेग्स क्या होता है, लेग्स एक्सटेंड होता है, ठीक है, ठीक है, और ठीक ये अपन लिख सकते हैं, ठीक, लेग्स एक्सटेंड। और ये जो थर्ड होता है यहाँ पे हम इट इज क्या है, कंपल्सरी बॉन्ड होता है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल क्या करते हैं ना, फॉर्मेशन करते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये पाई बॉन्ड होता है और ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक, इट इज का है कंपल्सरी बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज कंपल्सरी बॉन्ड, और ये हमारा इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक, कंपल्सरी बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंट। देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसमें एस अभी बताई हूँ, ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड जो साइड वाइज होता है, अभी स्ट्रक्चर में हम लोग देखे जो ये क्या होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप ग्रेटर एक्सटेंड, इसमें क्या करता है, देखो ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा अच्छे से क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस ले रहा है, और ये क्या होता है, ये कम होता है, इसीलिए ये स्ट्रांग होता है, ये क्या होता है, वीक होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता, और ये सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसको पाई बॉन्ड भी होता है, ठीक है, दैट पार्ट इन द फॉर्मेशन एस ऑर्बिटल के ना, ये एस ऑर्बिटल में जहाँ पे होगा एस ऑर्बिटल वहां पे हम सिग्मा बॉन्ड करते हैं, एस ऑर्बिटल के जो क्या करते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन पाई बॉन्ड, इट इज कंपल्सरी बॉन्ड होता है, ये इट इज नॉट कंपल्सरी बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, क्या हो गया हमारा, डिफरेंस हो गया, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या ओवरलैप ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड का हो गया, क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का है, ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।